विनफास्ट जो कि वियतनाम में ईवी बनाने का काम करती है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का काम करती है। अब ये कंपनी अपने बिजनेस को इंडियन मार्केट में भी एक्सपेंड करना चाहती है, तो इसके लिए कंपनी ने तैयारी शुरू कर दी है। इनिशियल लेवल पे जो कंपनी को सबसे पहले जरूरत है वो ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सर्विस डेवलप कर सके। उसके लिए कंपनी को फैक्ट्री की जरूरत है, फैक्ट्री के लिए कंपनी को स्पेस की जरूरत है। तो कंपनी ने तमिलनाडु में 2 जगह विजिट कर लिया, एनालाइज कर लिया है। अब ये कंपनी डिसाइड करेगी कि कहाँ पे कंपनी अपनी फैक्ट्री सेटअप को लगाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए गुजरात में भी फैक्ट्री सेटअप करने का प्लान कर रही है। इसके अलावा कंपनी को गुजरात में एक चीज की और रिक्वायरमेंट है। बेसिकली कंपनी को जो गुजरात में रिक्वायरमेंट है वो पोर्ट की रिक्वायरमेंट है। अब सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि ये जो पूरी की पूरी प्रोजेक्शन ली गई है विनफास्ट की तरफ से इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, तो इनिशियल लेवल पे इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना जाएगा, यानी कि इस पूरे प्रोजेक्शन की कॉस्ट क्या आएगी। तो आपको बता दें कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि जो इनिशियल लेवल पे इसकी जो कॉस्ट आएगी, यहाँ पे जो कंपनी अपनी फैक्ट्री का जो सेटअप कर देगी वो साल 2026 तक फैक्ट्री का सेटअप करने के बाद प्रोडक्ट का असेंबलिंग करना है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका असेंबलिंग करना भी स्टार्ट कर देगी। तो इसमें जो कॉस्टिंग आएगी वो लगभग $200 मिलियन, यानी कि अगर हम इसे इंडियन करेंसी में करें तो लगभग 1670 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि कंपनी का जो मेन फोकस है वो ये है कि कंपनी इंडिया और इंडोनेशिया में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, क्योंकि ये आने वाले टाइम में जो इंडिया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डिमांड है वो बड़े लेवल पे सामने नजर आ रही है। एक बड़ा मार्केट नजर आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से साइज ऑफ पॉपुलेशन है, इतना बड़ा देश है भारत, तो यहाँ पे जो ईवी की रिक्वायरमेंट रहेगी आने वाले समय में वो तेजी से बढ़ेगी। और वहां पे ये जो कंपनी है विनफास्ट, ये इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को और बिजनेस रेवेन्यू को एक्सपेंड करना चाहती है। इसके अलावा आपको बता दें कि कंपनी इंडिया के अलावा अपने बिजनेस को इंडोनेशिया में भी एक्सपेंड करेगी। अब इसके अलावा एक चीज की और रिक्वायरमेंट है इनिशियल फेज में कंपनी को, वो है कि एक डीलरशिप नेटवर्क डेवलप किया जाए। बेसिकली कंपनी 2024 में कंपनी के डेवलपमेंट के लिए नेक्स्ट फेज में, जो पहला इनिशियल फेज तो फैक्ट्री सेटअप का हो गया, जो नेक्स्ट फेज रहेगा इस फेज में कंपनी जो है वो डीलरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम पे काम करेगी, यानी कि जो डीलरशिप नेटवर्क है उसको डेवलप करने पे फोकस करेगी। और इसकी प्लानिंग भी कंपनी ने शुरू कर दी है। और ये इनिशियल लेवल पे इंडिया में अपने डीलरशिप को डेवलप करना चाहेगी, और इसके अलावा और भी देश हैं जहां पे अपने डीलरशिप नेटवर्क को डेवलप करना चाहेगी। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए।